वैसे तो वीज़ा फ्री है 90 दिन का, बट इमिग्रेशन में मेरे को आधा घंटा टाइम वेस्ट किया। नहीं, बहुत लोग इंडिया से आते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं, यहाँ से निकलते नहीं है। किंग देश है और ब्रिटिश राज के, उसी वजह से ब्रिटिश ने गायना फ्लोरिडा की तरह ट्रिनिडाद में भी कई सारे इंडियन लेके आए और आज के दिन में 35% ऑफ ट्रिनिडाद भारतीय है। सिर्फ ट्रिनिडाद ही नहीं, इस रीजन के सारे कंट्रीज में बहुत सारे भारतीय स्लेव्स लाए गए थे। दिवाली, होली और फिर ईद, ये सब पब्लिक हॉलीडेज है। यहाँ पे स्कूल बंद कर देते हैं, लोग पार्टी करते, सेलिब्रेट करते हैं। अभी कुछ लोगों के स्लेव्स नहीं, वर्कर थे, जो भी थे। हम लोग एक्सप्लोर करने वाले कैरिबियन के 8 लेसर एंटिलीज के आइलैंड्स कंट्रीज, जिनमें होने वाला है ट्रिनिडाद टोबैगो, बारबाडोस, ग्रेनाडा, सब कुछ। और जाएंगे फ्लाइट्स लेके, फेरी नहीं, बहुत सारे फ्लाइट्स लेने वाले। फ्लाइट ले लेके तुम्हारा एक्सप्लोर करने वाला है कैरिबियन के हर कंट्री को इस आने वाले सीरीज में। सो लेट्स एक्सप्लोर आवर फर्स्ट कंट्री इन द कैरिबियन सीरीज, ट्रिनिडाद y टोबैगो, विद योर वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा। ये लोग उतर गए, ये लोगों को लेना है लोकल नेशनल फ्लाइट। हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल पार्ट में। एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा एरिया में फैला है, पर यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हम लोग को दिख रहे हैं प्राइवेट फ्लाइट्स। इंटरेस्टिंग होने वाला है एयरपोर्ट। बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं एक नई देश, कंट्री नंबर 105 पे। स्वागत है काराकास वेनेजुएला में, स्वागत है एक्सप्लोरर राजा के साथ। हम लोग अपनी कंट्री नंबर 104 वेनेजुएला में 35 दिन घूमने के बाद अभी टाइम है वेनेजुएला छोड़ने का। आज है 12 अक्टूबर और 9:45 बज रहे। 10:30 बजे की फ़्लाइट है अपनी। चलो चले ट्रिनिडाद y टोबैगो, और उसके साथ ही साथ सिर्फ जाएंगे उसके साथ बारबाडोस, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडा, और फिर जाएंगे सन लूसिया, डोमिनिका, सेंट किट्स, एंटीगुआ। 8 देशों का कैरिबियन टूर स्टार्ट हो रहा है आज से। यहाँ से टोटल 2 हफ्तों में हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारी फ्लाइट्स लेंगे। ज़िंदगी में इतनी सारी फ्लाइट्स 2 हफ्ते में मैंने कभी नहीं लिया, आज लेंगे। चलो कॉफ़ी के साथ शुरुआत करते हैं। ये फ्लाइट 1.5 घंटे की होने वाली है और इंटरेस्टिंगली बोर्डिंग के समय पानी का बोतल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? इतना छोटा तो फ्लाइट है नहीं कि आधे घंटे का फ्लाइट हो। कुछ फ्लाइट हम लोग लेने वाले इस ट्रिप में जो कि आधे घंटे का होने वाला है, वहाँ पे तो समझ सकते हैं। यहाँ पे बोर्डिंग के टाइम में पकड़ा रहा है पानी का बोतल, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 पानी का बोतल मिल गया है। इस लेवल पे उतर गए। यहाँ पे एक और बोर्डिंग गेट है। अभी यहाँ पे सारे बैग्स रख दिए गए थे, सबका कुत्तों से ड्रग टेस्ट किया गया। और शुरू हो जाता है अपना जिंदगी का सबसे लंबा फ्लाइंग स्ट्रीक। एकदम छोटा सा फ्लाइट है, छोटा सा एयरक्राफ्ट। ऐसा छोटा एयरक्राफ्ट मैंने पहली बार चला था फिलीपींस में, और अभी फिर से चल रहा हूँ। नेपाल में भी चला था, नेपाल वाले इससे थोड़े बड़े थे। लेने वाले 11 फ्लाइट इन लेस देन 16 डेज। इतने फ्लाइट तो आप लोगों ने कभी नहीं लिया था 2 हफ्तों में। बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है यार। इसमें मेरा बैग भी अटेगा कि नहीं पता। 2x2 कॉन्फ़िगरेशन में है। परमवीर तो यार सरट रख जाएगा उसका। तो अपनी सीट है 10 में बैठ गए 2x2 सीट में। छोटी छोटी क्राफ्ट है। लेग रूम क्या ही कंप्लेन करना, छोटा एयरक्राफ्ट है। बस थोड़ा साफ रहता तो व्यू अच्छा मिलता। चलो चले कंट्री नंबर 105 ट्रिनिडाद टोबैगो, जहाँ पे जाने के लिए हम लोग को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा फ्री है। कितना दिन का पता नहीं, पर लोग ज़्यादा दिन रहते भी नहीं है। मेरे को लगता है 90 डेज से 30 डेज का वीज़ा फ्री होगा, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। हम लोग जा रहे हैं सिर्फ 21 घंटे के लिए, 21 आवर्स पोर्ट ऑफ स्पेन में जा रहे हैं। और ये फ़्लाइट एक्चुअली मैंने 2 टिकट खरीदा है। मैं आपको बताता हूँ। ये फ़्लाइट है मेरा काराकास से ट्रिनिडाद टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन। वहाँ पे है 21 घंटे का लेओवर। फिर कल सुबह 10 बजे है ट्रिनिडाद से बारबाडोस। ये दोनों फ्लाइट मिला के मेरे को पड़ा लगभग $270, यानी कि लगभग 22,000 रुपये के आसपास। 22,000 में मेरे को 2 कंट्री कवर हो रहे हैं, क्योंकि ट्रिनिडाद में लंबा भी रह सकता था, बहुत महंगी कंट्री है। तो एक दिन में ही जितना हो सके हम लोग घूम लेंगे। चलो चले ट्रिनिडाद पे। एक कैरिबियन में जितने भी फ्लाइट्स लेने वाला हूँ, उनमें से सबसे लंबा आज का फ्लाइट था, पहला फ्लाइट, जो कि पूरा वेनेजुएला कवर करके पहुंचाएगा हम लोग को ट्रिनिडाद की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में। पर सारे एयरक्राफ्ट ही छोटे होने वाले हैं और कहीं पे भी सर्विस नहीं मिलने वाला। जूस मिला है।
स्नैक्स तो नहीं मिला है, पानी का बोतल पहले मिल गया था। आप लोग मैं अपना रूट बताता हूँ, पता नहीं आवाज़ कितना सही आ रहा है कि नहीं। वो लग तो रहा था मेरे को इस्ला मार्गरीता पर कुछ और आइलैंड है। कैरिबियन में जितने भी कंट्रीज है उनमें से हम लोग ऑलरेडी गायाना, सूरिनाम, क्यूबा, हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक ये हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिनिदाद, वहाँ से जाएंगे बारबाडोस, वहाँ से जाएंगे सेंट विंस, फिर ग्रेनेडा, फिर सेंट लूसिया, फिर डोमिनिका, फिर सेंट किट्स, फिर एंटीगुआ, और फिर हम लोग का रह जाएगा जमाइका और बहामास, ये दोनों रह जाएगा। फिलहाल हम लोग कंट्री नंबर 105 से लेके 112 तक कर लेंगे, एंटीगुआ तक, ये सारा कंट्री करेंगे इस ट्रिप में। और वो है इस्ला मार्गरीता, वहाँ पे हम लोग थे। हम लोग इस आइलैंड पे भी गए थे, छोटे वाले पे, और उस आइलैंड पे रह रहे थे 2 हफ्ता। भाई बाथरूम बहुत ही गंदा है, देखो ये तो अपनी इंडियन फ्रेंड की टॉयलेट की याद दिलाती एकदम हालत खराब है यहाँ। और आने वाले 11 फ्लाइट्स में से 8 फ्लाइट लेने वाले हम लोग इस कैरिबियन एयरलाइन से, जो कि है पूरे कैरिबियन का मेन कैरियर, जिसका हेडक्वार्टर है त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। एक फ्लाइट लेंगे हम लोग इंटर कैरिबियन का, और एंड के 2 फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइंस होंगी। पर कैरिबियन एयरलाइंस बहुत ही गंदा सर्विस मिला, पर इनके हेडक्वार्टर त्रिनिदाद एंड टोबैगो में स्वागत है, जो कि इनमें सबसे बड़ा है। छोटी सी बस में ले जा रहे हैं, मेरे को लगा था हम लोग को चल के जाना पड़ेगा, पर एटलीस्ट कुछ तो सर्विस बढ़िया मिला है। और जूस भी मिला था फ्लाइट में, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट टोटल 2 घंटे लग गए। 11 बजे स्टार्ट किया था, 1 बज गए। और ऊपर से टाइम जोन सेम ही है वेनेजुएला का, और सारी कैरिबियन कंट्रीज का शायद सेम ही होने वाला टाइम जोन। स्वागत है त्रिनिदाद और टोबैगो में। 2 आइलैंड्स है, मेन आइलैंड तो त्रिनिदाद ही है, टोबैगो छोटा आइलैंड है। स्वागत है कंट्री नंबर 105 पे। चलो इमिग्रेशन करते हैं। और तब तक आप लोगों को बता देता हूँ कैरिबियन का पूरा फंडा। एक्चुअली पूरा एरिया ही कैरिबियन माना जाता है, ये कैरिबियन सी के आसपास, जिनमें ये फ्रेंच गुयाना से शुरू करते हुए वेनेजुएला, पनामा, कोस्टा रिका, ये सारे कंट्रीज का जो कैरिबियन साइड है वो सबको कैरिबियन माना जाता है। पर कैरिबियन जो कंट्रीज है वो टोटल 16 कंट्रीज है। उन 16 कंट्रीज स्टार्ट हो जाता है अपना बेलीज से, क्यूबा, हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, जमाइका, और फिर नीचे गायाना, सूरिनाम जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और फिर लेसर एंटिलीज के छोटे छोटे कुछ आइलैंड नेशंस जो कि हम लोग इस बार कवर करने वाले हैं। 8 छोटे एंटिलीज के आइलैंड्स और 8 बड़े बड़े आइलैंड्स, और मेन लैंड के 3 कंट्री मिला के ये 16 कंट्री हो जाते हैं कैरिबियन के यूनाइटेड नेशंस के पार्ट ऑफ वाले नेशन। उनमें सबसे बड़ा छोटा एंटिलीज में आ जाता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिसका मेन आइलैंड है त्रिनिदाद, और ऊपर छोटा वाला टोबैगो आइलैंड है। वैसे तो वीज़ा फ्री है 90 दिन का, बट इमिग्रेशन में मेरे को आधा घंटा टाइम वेस्ट किया। पूछ रहा मेरे पास इतने सारे वीज़ा है, यूएस कनाडा के वीज़ा है, फिर भी मेरे को बोल रहा है कि नहीं, बहुत लोग इंडिया से आते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं, यहाँ से निकलते नहीं है। मैं बोलो भाई मेरा पासपोर्ट देख ले, मैं त्रिनिदाद भी रुकूँ, मेरे को रुकना है तो मैं यूएस कनाडा में ना रुक जाऊँ। पर फिर भी मेरे को 2 दिन का सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा दिया, क्योंकि मैंने ट्रांजिट ही बोला, सिर्फ 2 दिन का मिला है। कोई बात नहीं, स्वागत है त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। दोपहर का ऑलमोस्ट 2 बज गए, थोड़े पैसे निकाल लेते हैं, एक ही दिन रहने वाले हम लोग। तो ये है त्रिनिदाद की करेंसी, त्रिनिदाद डॉलर। हमने $10 एक्सचेंज कर लिया, हम लोग को मिलेंगे 20, 40, 60, 66, 1, 5 और 6.6 का रेट मिला है यहाँ पे, जहाँ की ऑफिशियल रेट है ऑलमोस्ट 6.9 का। पर ठीक है, सिम कार्ड नहीं लेते हैं, बाहर निकलते हैं। मेरे को काउच सर्फिंग होस्ट मिल गया, उधर चलेंगे। और एक त्रिनिदाद डॉलर ऑलमोस्ट 12.5 या फिर 13 रुपये कह सकते हैं। हम लोग 13 रुपये के हिसाब से या 12.5 के हिसाब से खर्चा करेंगे। अभी चलो कस्टम्स करते हैं और फिर बाहर निकल के जाते हैं पोर्ट ऑफ स्पेन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे, और ये देखो यहाँ पे लिखा है दिवाली का कुछ चल रहा है यहाँ पे। आज भी कुछ फेस्टिवल है, आज नवरात्रि है, तो चलो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। उन्होंने भाई बस का टिकट भी दे दिया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। एक बैग दिया है, एक साइन दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। द बस इज इन लाइक 5-10 मिनट्स। हाँ भाई, इन्होंने एक साइन दे दिया, देखो एक अच्छा सा, और एक बैग दे दिया है, स्लिंग बैग। बहुत ही बढ़िया यार, स्वागत अपना कैरिबियन में तो बहुत ही उम्दा स्वागत हुआ है। मैं तो खुश हो गया। चलो अभी निकलते हैं, इट्स टू मच। ये छोटी छोटी चीज़ें एक खराब देश को भी इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाता है।
बाहर कुछ स्टाफ बैठा दिए, एक ऑफिस बना दिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट कर दिया, जो कि रियल टूरिस्ट को वेलकम और एंटरटेन कर रहे हैं अपने कंट्री घूमने के लिए। शहर आना शुरू हो चुका है। KFC बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक्चुअली पूरे कैरिबियंस में लोग KFC के लिए मारपीट करते, बोलते हैं अपना KFC बेस्ट है, अपना KFC बेस्ट है, और कहा जाता है कि त्रिनिदाद का KFC सबसे बेस्ट है। हम लोग इस KFC पे नहीं जाएंगे, हम लोग एकदम सिटी सेंटर में जाएंगे, पोर्ट ऑफ स्पेन में। पोर्ट ऑफ स्पेन एकमात्र कैपिटल है जिसका नाम दूसरे किसी कंट्री के नाम पे है, मतलब स्पेन के नाम पे पोर्ट ऑफ स्पेन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिनिदाद पे भी स्पेनिश ने उसने राज किया था, जैसे पूरे लैटिन अमेरिका पे किया था। उसके बाद फ्रेंच ने राज किया और उसके बाद लास्ट में ब्रिटिश ने राज किया। ये तीनों देश अपने आप में अदल बदल करते रहते थे देशों को, तो उसी हिसाब से चलता रहता था। बट एंड में ब्रिटिश ने राज किया, उसी वजह से आज ये इंग्लिश स्पीकिंग देश है। और ब्रिटिश ने राज किया, उसी वजह से ब्रिटिश ने गायना सुरीना की तरह त्रिनिदाद में भी कई सारे इंडियन लेके आए, और आज के दिन में 35% ऑफ त्रिनिदाद भारतीय है। और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइव कर रहे हैं, जैसे हम लोग इंडिया में ड्राइव करते हैं, पाकिस्तान में ड्राइव करते हैं, बांग्लादेश में ड्राइव करते हैं, जापान में ड्राइव करते हैं, गायना सुरीनाम, और वैसे ही त्रिनिदाद में भी चल रहा है। बाकी आइलैंड्स का मेरे को अभी तक पता नहीं। चलो आप लोगों को दिखा दो, पोर्ट ऑफ स्पेन का मेन कैथेड्रल इधर ही है सेंटर में। बस ने हम लोग उतार दिया था, अभी हम लोग काउच सर्फिंग होस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। वो कहिए कि 20 मिनट में आएगी। वाईफाई मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है बहुत सारी जगह पे, जैसे कि KFC वगैरह हो गया। इधर लिखा है चाइना टाउन। चाइनीज़ भी आते हैं क्या इधर? चाइनीज़ भी आ जाते हैं। तो हमारे पोर्ट ऑफ स्पेन पोतम खावार 5 What is the name, bro? Name? Pax. The food is called Pax. No, double. Doubles. Okay. Just देखो, बाकी ट्रैवलर्स का पता नहीं, पर मैं हर कंट्री में जाके लोकल फूड ट्राई करता हूँ, और पूरे कैरिबियन के 8 कंट्री ट्राई करने का मैं बता सकता हूँ कि सारों का खाना बेकार था, सिवाय त्रिनिदादी टोबैगो के। त्रिनिदादी टोबैगो का खाना बहुत ही अच्छा था। उनमें से सबसे मेरा फेवरेट था ये डबल्स, जो कि बहुत ही सस्ते में मिल जाता था, $5 में, यानी कि आप मान लो $5 में 2 पराठे और छोले, और बहुत ही स्पाइसी होता है, क्योंकि त्रिनिदाद में 35% इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, और इंडियन खाना किसको पसंद नहीं। और जब 35% लोग बाकी सबको भी खिलाएंगे, सबको आदत लग जाएगी। तो ये है यहाँ का नेशनल स्ट्रीट फूड डबल्स। बेसिकली भटूरे, छोटे पूरी टाइप, और उसमें छोले स्पाइसी वाले। बहुत मज़ा आया। मैं तो त्रिनिदाद में बहुत खाया हूँ, और ये त्रिनिदाद से स्प्रेड होकर बाकी कैरिबियन आइलैंड्स में भी बहुत फेमस हुआ है। I mean, the place you picked me up is called Brian Lara Avenue, something like that. फेमस क्रिकेटर ब्रायन लारा यही त्रिनिदादी टोबैगो से, उनके नाम पे स्ट्रीट भी है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी है, और आज के दिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर यही से त्रिनिदादी टोबैगो। वेस्ट इंडीज जो टीम है वो इन्हीं सारे छोटे छोटे कैरिबियन आइलैंड नेशन से बनते हैं, जो कि मैं विजिट करने वाला हूँ आगे के 2 हफ्तों में। तो सिर्फ $5 लेके हम लोग अभी शेयर टैक्स लेके आ गए यहाँ पे। She's Trisha? Yeah. Trisha is a very common Indian name as well. Oh, okay. Is very common here in Trinidad? Not anymore. Like people my age and older, Ah. but not so much with younger people. त्रिशा इधर रहती है। हम लोग आ गए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाले यहाँ पे, कुछ ही दिन रहेंगे, कुछ ही घंटे रहेंगे एक्चुअली। तो भाई बहुत ही बढ़िया काउच सर्फिंग यहाँ पे रूम मिल गया है हम लोगों को। हम लोग अभी यहाँ से निकल के जा रहे सिटी एक्सप्लोर करने। इनका भी थोड़ा इधर गंदा है, हम लोग को इस गंदगी को इग्नोर करके अभी निकलते हैं। अरे यार धूप भी जा रहा है। यहाँ पे तो रोड पे ही दुकान बैठ गया पूरा। हम लोग उस टैक्सी लेके आ गए थे, वही $5 यानी कि 60 रुपये देके। अभी चलो शाम के 5 बज गए, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं और पता करते हैं अपने पोर्ट ऑफ स्पेन के बारे में। प्राइजेस क्या ही पता हम लोग को, प्राइजेस दिखा के एनर्जी नहीं है आज। सब कुछ डॉलर में है, जो कि है $3,000। 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई हम लोग त्रिनिदाद टोबैगो के सेंटर में हैं, और पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। लोग डांस कर रहे, कथक कर रहे, या फिर क्या डांस कर रहे पता नहीं, क्योंकि इंडियन कल्चर तो है यहाँ पे, मानो या ना मानो। यहाँ पे मैं अपने होस्ट के साथ बात कर रहा था, होस्ट बता रही थी कि यहाँ पे दिवाली, होली और फिर ईद, ये सब
पब्लिक हॉलीडेज है, यहाँ पे स्कूल बंद कर देते हैं, लोग पार्टी करते सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे होस्ट ने बताया कि तुम तो तुम जल्दी आ गए, तुम तो दिवाली में आना चाहिए था, तुम देखते कैसा होता है कैरिबियंस में दिवाली का मज़ा। मैंने बोला चलो आज कम से कम दशहरा है, रामलीला कहीं पर देखने का मौका मिल जाए तो बढ़िया है। तो मेरे को इंडियन दोस्त मिले हैं इंस्टाग्राम और काउच सर्फिंग से, तो वो मेरे को पिकअप करने आएंगे आधे घंटे में, और हम लोग जाएंगे किसी मंदिर या फिर रामलीला पे देखने के लिए क्या चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा माहौल है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे इंडियन और अफ्रीकन डिसेंट ऑलमोस्ट 50-50 है, और दोनों में बहुत ही मिक्सिंग चलता रहता है। अफ्रीका में जैसे इंडियन जो रहते हैं वो अफ्रीकन से शादी नहीं करते, दोनों के बीच में मिक्सिंग बहुत ही कम होता है। पर कैरिबियंस में होता है, क्योंकि इतने सारे जनरेशन पास हो चुके हैं, ये लोग वो अपना इंडियन मेंटलिटी छोड़ चुके हैं कि हाँ मिक्स नहीं करना है। और मिक्स करना अच्छी बात है, कल्चर के लिए अच्छी बात नहीं है, पर ब्रीड के लिए अच्छी बात है। तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि बाहर की कल्चर के साथ शादी करो, अपना ब्रीडिंग अच्छा करो। पर ये सब बात छोड़ के भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इंडियन कल्चर वाले लोग होते हैं वो लोग पैसे सेव करते हैं, वो लोग पैसे उड़ाते नहीं है। हम लोग पैसे सेव करने वाले लोग हैं, उसी वजह से हम लोग अमीर बनते जाते हैं। हम लोग इन द सेंस जो इंडियन ओरिजिन वाले लोग हैं, उसी वजह से ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में अफ्रीकन और इंडियंस के बीच में बहुत ही मार काट कर होता है, क्योंकि जो अफ्रीकन ओरिजिन वाले हैं वो लोग माल फूकते हैं, बहुत रम खाते हैं, पीते हैं, और फिर पैसे इतना उड़ा देते हैं कि कुछ बचा नहीं पाते, घर नहीं खरीद पाते, गाड़ी नहीं खरीद पाते। और साथ ही साथ देखते चला इंडिया से भी स्लेव आए हैं, ये लोग अमीर हो गए इतने और हम लोग गरीब रह गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ हम लोग पैसे बचाते हैं और वो लोग पैसे बचाते नहीं है। उसी वजह से थोड़ा हेट है। हम इंडियन, हम क्यों बता रहे हैं, हम तो है ही नहीं, जो इंडियन ओरिजिन वाले त्रिनी लोग हैं। अभी हम लोग आगे पोर्ट के पास, यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स लगते हैं। यार क्रॉस कैसे करें? ऊपर से क्रॉस करना पड़ेगा क्या? हाँ, हाईवे है, क्रॉस नहीं कर सकते, ऊपर से क्रॉस करना पड़ेगा। हम लोग क्रॉस करके दिखाते हैं आप लोगों को पोर्ट का माहौल। सामने अपने 5 स्टार बिल्डिंग्स, और हम लोग आ गए पोर्ट ऑफ स्पेन के एक छोटे से पोर्ट पे। ये मेन पोर्ट नहीं, मेन पोर्ट आप सामने देख सकते हो, बहुत ही बड़ा सा पोर्ट है। और इस पोर्ट पे शिपिंग तो होती ही रहती है, सामान का, गुड्स मर्चेंट पोर्ट, और यहाँ पे क्रूज भी चलता है। बहुत जन क्रूज लेके कैरिबियन की कंट्रीज करते हैं। जैसे मेरे दोस्त थे यात्री और परमवीर, उन्होंने भी क्रूज किया था। मेरे को भी क्रूज करने का मन था, मेरे को इस क्रूज के बारे में बहुत पहले से पता था। मेरे और भी कुछ ट्रैवलिंग दोस्त थे जो लोग ब्लॉगिंग नहीं करते, उन्होंने भी क्रूज ले गई कैरिबियन के 6-7 कंट्री एक साथ में कर लिया था एक हफ्ते में। मेरे को भी वो क्रूज करना था क्योंकि वो सस्ता था। अगर 2 जन करते हो तो 1.5 लाख में आपका पूरा क्रूज हो जाता है, जिसमें रहना, खाना, घूमना, लग्जरी में मस्त 5-6 दिन बीत जाता है। उसमें एक चीज़ नहीं होता है, पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगता है, क्योंकि उनका अलग ही डील रहता है। शिप इधर आता है, आप शिप से निकलते हो, आप घूमते हो, और आपको शाम के 5 बजे तक वापस आ जाना शिप में। आपको डेली सेलिंग चलता है, रात को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मिल जाता है। कुछ कंट्रीज के लिए सही है, मेरे को भी वही करना था, पर वो शिप मिला नहीं, क्योंकि वो शिप आप बहुत ही मैच करना पड़ेगा, आपको पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, और फिर आपको फ्लाई करके बारबाडोस आना पड़ेगा। बारबाडोस की फ्लाइट भी महंगी होती है। तो मैंने फ्लाइट ही काट ली, मैंने टोटल 8 फ्लाइट टिकट काटी है, 8 डेस्टिनेशन काटी है, और 8 डेस्टिनेशन का खर्चा आया मेरा टोटल 95,000 एक पर्सन का। शिप से महंगा है, पर शिप में आपको बारबाडोस आने जाने का कॉस्ट भी पकड़ना पड़ेगा, और शिप में 2 कंट्रीज इंक्लूड नहीं होती है। मेरे यहाँ पे 2 और कंट्रीज इंक्लूड हो चुके हैं। तो 95,000 में मेरा फ्लाइट डील तो सही बैठ गया। अभी बस देखना पड़ेगा खाने का खर्चा, रहने का खर्चा। यहाँ पे जैसे रहना बहुत ही महंगा है कैरिबियन कंट्रीज में। मैं सबसे सस्ता हुआ एयरबीएनबी देख रहा था, $35-40 है सबसे सस्ता, और फिर खाना भी महंगा है। ट्रिनिडाद में सस्ता है, ट्रिनिडाद में तो खाना सस्ता मिल रहा है, पर लोग कह रहे हैं कि बाकी आने वाले कंट्रीज में खाना महंगा होने वाला है। चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पे सनसेट का मजा लेते हैं। भाई सबसे अमीर कंट्री में पड़ता है ऑलमोस्ट, तभी इन्होंने लिफ्ट भी लगा दिया है। पर सिर्फ ये हमारे लिए नहीं है, ये लिफ्ट उन फेरी से या फिर क्रूज से आने वाले मोटे बूढ़े टूरिस्टों के लिए है, जो लोग चल नहीं पाते, उनके लिए लिफ्ट है, जो अमेरिका कनाडा से आते हैं। अमेरिका कनाडा से ये कैरिबियन टूरिज्म बहुत चलता है। ये कंट्री नहीं, पर कुछ और कंट्रीज जो है कैरिबियन की, वो तो सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड होकर चलती है। हालांकि इनके पास बहुत सारा नेचुरल गैस, बहुत सारा इंडस्ट्री है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो इनके वो टूरिज्म पे उतना डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। उसी वजह से बहुत सारे कैरिबियन क्रूज एक्चुअली ट्रिनिडाद पे आना बंद कर दिए हैं, पर आते हैं, कुछ और ही आते हैं। भाई वेनेजुएला मेरा साथ ही नहीं छोड़ रहा। यहाँ पे वेनेजुएला का कुछ प्रोग्राम चल रहा है। एक्चुअली वेनेजुएला तो कैरिबियन में आता नहीं है, पर फिर भी क्योंकि बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है, तो कैरिबियन वाला फील आता है।
और पिछले कुछ सालों में जब वेनेजुएला में क्राइसिस चल रहा था तो लोगों ने ट्रिनिदाद में भी इमिग्रेट किया बोट पकड़ के, क्योंकि वेनेजुएला और ट्रिनिदाद में सिर्फ आई थिंक 40 किलोमीटर का डिफरेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। पर आज के दिन में भी पॉलिटिकल रीजन से कोई भी बोट फेरी नहीं चलती है, वरना मैं तो बोट लेके आ जाता वेनेजुएला से। वो ही मेरा इनिशियल प्लान था, बट बोट चलता नहीं है, उसी वजह से मेरे को फ्लाइट लेके आना पड़ा। और ये है रेड स्क्वायर, या फिर कह सकते हो द पार्लियामेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वैसे कुछ खास इनका झमेला है नहीं, पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ खास है नहीं, उसी वजह से ये उतना फेमस मेरे को इन्फॉर्मेशन पता नहीं। कुछ अगर बवाल होता यहाँ पे इनका पॉलिटिकल सिचुएशन में तो मेरे को पक्का पता होता। बट ये है पार्लियामेंट, पूरा लाल किला ऐसा बना है, एकदम रेड फोर्ट जैसा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है बड़ा सा, यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ाई चल रहा है। वहाँ पे कुछ वेनेजुएलन प्रोग्राम चल रहा था। ये स्क्वायर मैप में तो फेमस दिखता है, पर एक्चुअल में एकदम खंडर है, तो कुछ खास है नहीं। बट फियर नॉट, एक्सप्लोरर्स हियर। तो खास मिलने वाला आपको आने वाले व्लॉग में, क्योंकि मिलेगा यहाँ पे। क्या हो रहा है भाई? रामलीला चल रहा है यहाँ पे, हम लोग आ गए हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में रामलीला, वो भी अमेरिका में, कैरिबियन से। मजा आने वाला है आपको अगले व्लॉग में। ये व्लॉग जरूर शेयर करना अपने प्यारे दोस्तों के साथ, और मेक श्योर नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि इस व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आने आप लोग को भी पता चले कैसे होता है रामलीला, राम राज्य अपने त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ, अभी मैं